बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत नामों से आज की इस पुरवकार तकरीब का बाकायदा आगाज हो चुका है। मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह इंतहाई मुअज़्ज़िज़ीन यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। हमारी आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हमारे लिए इंतहाई मुसर्रत की बात है, खुशी की बात है कि एक ऐसी इल्मी अदबी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है कि जो अपनी मिसाल आप हैं। जो जिस तालीमी महकमे में गए उसकी किस्मत बदल कर रख दी। चेयरमैन रह चुके हैं ये 12 साल सेंट टेक्निकल बोर्ड के और हालिया डेप्यूटी डीन हैं। पुरजोर तालियों में इस्तेमाल कीजिएगा मोहतरम डॉक्टर मसरूर अहमद शेख साहब। प्लीज सर आइए और अपने कीमती ख्यालात के इजहार फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मौजूदीन दोस्त अहबाब और प्रिंसिपल साहिबान, उजाला ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइज़र, मैं बहुत मशकूर हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया। बात मैं शुरू करूँगा उजाला के उन्वान से, यहाँ लिखा हुआ लिटरेसी के हवाले से। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान की लिटरेसी रेट जो है वो 65% है, यूएन की रिपोर्ट आई है, और इंडिया का 71% है। तो मैंने उनको कहा बिल्कुल सही है वो रिपोर्ट, जिस तरह से वो कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन अगर लिटरेसी रेट की डेफिनेशन टू बी एबल टू रीड एंड राइट है, तो हमारा लिटरेसी रेट अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो 80% से ज़्यादा निकलेगा। कहेंगे क्यों? अगर आप देखें यूएन की रिपोर्ट में तो वो कहता है कि 22.6 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। वो आउट ऑफ स्कूल बच्चे कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं? क्या वो कुछ नहीं कर रहे? ऐसा नहीं है। एक बड़ी तादाद बच्चों की मदारिस में जा रही है। हमारा जो वफाकल मदारिस है वो कहता है कि जनाब 3 मिलियन बच्चे हैं जो कि मदारिस में रजिस्टर्ड हैं और 26,000 मदारिस हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इन मदारिस की तादाद जो है 40,000 के करीब है, अंदाजा ये है। और अगर 40,000 के करीब ये मदारिस हैं तो 3 मिलियन को डबल कर दिया जाए तो 6 मिलियन बच्चे इन मदारिस में हैं, और इन बच्चों को काउंट नहीं किया जाता लिटरेसी रेट। ये हकीकत है, इसलिए कि लिटरेसी रेट जब काउंट होता है तो स्कूल का एनरोलमेंट देखते हैं। इसमें कसूर सारों का है, मदारिस का भी है कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराते, और हमारे बाप का भी है, हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का भी है कि वो मदारिस के बच्चों को लिटरेसी में काउंट नहीं करवाते। तो बात हो रही थी लिटरेसी रेट की, तो हम जो डेफिनेशन के मुताबिक लिटरेसी रेट हमारा बहुत ज़्यादा है। अब बात करूंगा मैं हालात की, इंटरनेशनल जो आजकल हालात हैं, बात हो रही है फ़लस्तीन की और कश्मीर की भी बात करते हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर में जो मुजाहिद लड़ रहे हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं। अगर आप गौर से देखें जिस तरह वो फाइट करते हैं, जिस तरह वो शहादतें दे रहे हैं, लेकिन एक कदर बहुत मुश्तरक है। क्या कभी आपने सोचा, क्या अभी सामीन में से कोई मुझे बताएगा कि वो जब लड़ते हैं तो उनका हथियार क्या है? क्या हथियार है उनका? हथियार पत्थर। दोनों पत्थर लेके लड़ते हैं, पत्थर से लड़ रहे हैं। लेकिन दुनिया को मैं बता दूं, अगर उनको अल्लाह की नुसरत हासिल हो गई तो जो हाल इब्रा के लश्कर का हुआ था तो वो हाल तुम्हारा होने जा रहा है इस्राइल वालों। तो ये हमें इस बात की ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग शहादतें दे रहे हैं उनका साथ दें, फलस्तीन के लोगों का साथ दें, कश्मीर के लोगों का साथ दें। बात हो रही थी 23 मार्च की, और
बड़ा बरकत वाला दिन है ये। कल 23 मार्च गुजरी और 24 मार्च है आज। 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। करारदाद हिंदुस्तान भी मन कहते हैं उसको, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है करारदाद डिवीजन ऑफ हिंदुस्तान बनी वो। उस वक्त जो नक्शे पेश किए गए डिवीजन के लिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के डिवीजन के लिए, तो उसमें एक कॉरिडोर, मैं बाद में बात करूंगा इसकी इंपॉर्टेंस है। इस कॉरिडोर को जिसको लिंक होना था मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान को, वो इत्तेफाक से हमारे दुश्मन जो है वो पाकिस्तान को उन्होंने कोशिश की और पाकिस्तान को ना मिला वो बदकिस्मती से। लेकिन ये सरजमीन जब बात हुई 23 मार्च को तो वर्ड इस्तेमाल हुआ, क्या हुआ? पाक सरजमीन, पाक सरजमीन, पाक सरजमीन, शाद पाक। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उस वक्त कहा कि ये क्या पाक और नापाक की बात है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, कुछ बातें सच भी साबित हुई और हमने भी सच साबित किया उसको। ये पाक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सरजमीन के लिए और फिर पाक का वर्ड 5 कौमियतों में तकसीम हो गया। ये पाक जमीन 5 इलाकों में तकसीम हो गई। हमारी बदकिस्मती ये है कि उसको तकसीम कर दिया गया। क्या इसलिए बना था पाकिस्तान कि वो 5 इलाकों में डिवाइड हो जाता, उसके बाद एक इलाका हमसे अलग हो गया लैंग्वेज के बुनियाद पर। तो हमने उस पाक के लफ्ज की हुर्मत ही नहीं की, हमने उस पाक सरजमीन की हिफाजत ही नहीं की। और आज भी ये हाल है, मौजूदा जो हालात हैं, तो उसमें भी हम उसमें जा रहे हैं कि 4 इलाके हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी कौमें रहती हैं। और पाकिस्तान की अगर हमने पकड़ करनी है तो अब इससे हमें जान छुड़ानी होगी। पाक सरजमीन इसको बनाना होगा, इस पाकिस्तान को 50 डिवीजन में डिवाइड करना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में। 50 डिवीजन की जब मैं बात करता हूँ तो ये नहीं कि 50 गवर्नरेट बना दें, 50 चीफ मिनिस्टर हो, नहीं, ऐसा नहीं। तो अगर हमने पाकिस्तान की हिफाजत करनी है और पाकिस्तान को कायम रखना है तो यकीनन हमें ये सोचना होगा कि 4 हिस्से नहीं, इसको डिवाइड करना होगा 50 डिवीजन में। और बहुत सारी बातें ऐसी हुई जिसमें हमने पाक सरजमीन का ख्याल नहीं किया। आज बात हो रही है प्राइवेटाइजेशन की। जब पाकिस्तान बना तो यहाँ पर कुछ खानदान थे जो जिनकी जायदादें जब्त कर ली गई, जिनकी प्रॉपर्टी, जिनकी इंडस्ट्रीज नेशनलाइज कर ली गई। और अब बात हो रही है कि नेशनलाइजेशन की। तो क्या ऐसा होता रहेगा कि किसी की प्रॉपर्टी छीन लो तुम और फिर उसको दोबारा नीलाम कर दो और खरीद लो? तो ये नहीं चलेगा, ये बहुत हो गया। बात हो रही है स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन की, बात हो रही है पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की। तो क्या पीआईए को प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए? हमने सबसे बड़ी ज्यादती मुश्किल के साथ ये की कि जब कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट था तो दुबई में गधे चला करते थे। दुबई इंटरनेशनल बना और अगर हमने कराची इंटरनेशनल को बनाया होता, उसको एक्सपेंड किया होता तो दुबई इंटरनेशनल नहीं बनता। यहाँ जॉब्स की रवानी होती और अभी भी टाइम नहीं गुजरा है। हमारे सियासतदानों का जनाब इंटरनेशनल फ्लाइट जो है कराची तक आती है, इस्लामाबाद नहीं जाती, तो वो भी मैं बात करता हूँ। 80s की बात है, मैंने खुद लुफ्तांसा से कराची से ट्रैवल किया, पैन एम यहाँ आया करती थी। जो सियासतदान ये कहते हैं कि कराची की फ्लाइट आती थी, इस्लामाबाद नहीं जाती थी, तो मुझे बताएं कि आज कौन सी फ्लाइट डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट डायरेक्ट इस्लामाबाद जा रही है? पहले आपको ले जाती है बैंकॉक, बैंकॉक से फिर यहाँ लेके आती है, ठीक है। मेरठ आपको पहले दुबई लेके जाती है और उसके बाद यहाँ लेके आती है। तो क्या हुआ? इसलिए कि देखिए एक बात तय है
इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो समंदर के रूट पे चलती हैं। तो ये हमारे फिर जाती की PIA को तबाह करने का जो था वो ये हुआ कि ये जो फ्लाइट्स खोली गई और फिर हमारे सियासतदानों ने अपने कैरियर जो है लॉन्च किए, प्राइवेट एयरलाइंस लॉन्च हुई। इवन वो एयरलाइन अगर आप देखें तो उनके अपने जहाज भी नहीं है, उनके अपने जहाज भी नहीं है। वो जहाज उन्होंने पट्टे पे लिए और एयरलाइन बनाई हुई, दो जहाज होगी, तीन जहाज होती। तो क्या ऐसा चलता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर हमने इस पाकिस्तान को बचाना है तो PIA को बचाना होगा और उसकी प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर मुतालबा करूंगा कि कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आप डेवलप करें। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, आप ये बात वहाँ आप कहीं डेवलप करें, दुबई की तरह के इससे ज्यादा बेहतर डेवलप करें। आप उसको भी बीट कर जाएंगे दुबई को, क्योंकि दुबई की वो पोजीशन नहीं रहेगी। जो हालात चल रहे हैं मौजूदा, जो बात हो रही है डी नेशनलाइजेशन की, तो मैं ये कहूंगा कि अब नेशनलाइजेशन की जाए एग्रो इंडस्ट्री की, खास तौर से शुगर मिलों की, खास तौर से शुगर मिलों की नेशनलाइजेशन की जाए, शुगर मिल कॉर्पोरेशन बनाई जाए। और इस पाकिस्तान के लिए जरूरी है, यहाँ के अवाम के लिए अब जरूरी है कि अवाम को जो है जो बेसिक चीजें जिसमें जो जरूरियात की हैं, आटा, घी बोलते हैं लोग, चीनी बोलते हैं, मेडिसिन बोलते हैं, ये सब उनको मिलने चाहिए। हमने अपने एक दोस्त को उससे ज्यादा जाना अपने आप से। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सबके अपने वफादार होते हैं, सब दोस्त होते हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल रिलेशन में जाते हैं तो आपको उसी तरह डील करना होता है। किसी को हमने दुश्मन बना दिया, उसको छोड़ दिया और उसको से ताल्लुक रख लिया, दूसरे की आंख से देखते हुए हमने किसी को अपने आपने सीने से लगा लिया और इतना लगाया कि उसने ख्याल भी नहीं किया आपका कि जनाब आप जो है आपको इस्तेमाल किया और आपको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। आज जो अफगानिस्तान में हालात है, अफगानिस्तान हमसे ज्यादा अमेरिका से कनेक्टेड है। अफगानिस्तान की जो स्टेबिलिटी जो है वो अमेरिका की वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होगी अगर इस पाकिस्तान को हमने बचाना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर डीनेशनलाइजेशन कर रहे हैं तो जो 22 खानदान जिनसे हमने उनकी प्रॉपर्टी छीनी की, तो सबसे पहले उनको उनकी मिलें वापस करनी चाहिए हमें डीनेशनलाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं PIA की डीनेशनलाइजेशन की, तो इस्पानी एयर वालों को ये PIA दी जानी चाहिए। मैं इस बात से कि हमें देखना है मौजूदा हालात पे, इंटरनेशनल हालात भी देखने हैं और अपने आपस के हालात भी देखने हैं। मैं बहुत मशहूर हूँ आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। पाकिस्तान जिंदाबाद।